अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने एक वीडियो बनाया था तस्वीर के बारे में, यानी कि अजान के बाद दोबारा लोगों को उसी जगह से जोर जोर से बुलाना, जैसे कि आजकल होता है। अजान होने के बाद मुअज्जिन हजरत जो है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, या फिर उठो भाई उठो, जमात का वक्त हो गया उठो, इस तरीके से जो है कहते हैं कि ये तस्वीर कहलाता है। तो एक साहब ने 5 कमेंट जो है हमारे इस वीडियो पर किए हैं। वीडियो क्या है, जैसे कि आपको दिख रही है, चल रही है ये, तो उस पर 5 कमेंट जो है किए हैं। वो कमेंट मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, शायद आपको चल रही है, दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। पहला कमेंट है, मुझे दीन के और नबी पाक के दौर से सुनना चाहता हूँ, प्लीज ब्रो। दूसरा कमेंट देखिए आप, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो देखना चाहूंगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको कॉल करूंगा और पूछूंगा इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर। ओके मुफ्ती साहब, ये दूसरा कमेंट। अब तीसरा कमेंट देखिए, क्या सहाबा के दौर में ये नहीं होता था? चौथा कमेंट है, सहाबियों के दौर में ये अमल था, आप देखो और पता करो, ना कि देवबंद की बात करें मुफ्ती साहब। और पांचवा कमेंट देखिए, आप हदीस से साबित करो साहब। और एक कमेंट करने वाले हैं मोहम्मद कलीम भाई। अब ये कहाँ की आईडी आपको नजर आ रही होगी उनके, आप देख रहे होंगे। तो ये उन्होंने कमेंट किया था तस्वीर के वीडियो पर। तब आइए उनको हदीस से जो है जवाब देते हैं। देखिए हदीस है, मैं आपको लिख करके लगा रहा हूँ। हदसना मोहम्मद इब्न कसीर, हदसना सुफियान, हदसना अबू यहया यहया क़त्तातु अन मुजाहिदिन क़ाल कुन्तु मअ इब्न उमर फ़ख़व्वद रजुलन फ़ी ज़ुहरी अबिल असरी क़ाल इख़रुज बिना फ़इन्न हाज़िही बिदअतुन। देखिए मुजाहिद कहते हैं कि मैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ था कि एक शख्स ने ज़ोहर या असर में तस्वीर की। तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि हमें यहाँ से ले चलो, इसलिए कि ये बिदात है। सुनन अबू दाऊद किताबुस सलात हदीस नंबर 538, जैसे कि हदीस चल रही है आपकी स्क्रीन पर। वजाहत उसकी है कि अजान के बाद दोबारा नमाज के लिए ऐलान करने का नाम तस्वीब है, और तस्वीब है, और तस्वीर का इतलाक इकामत पर भी होता है। तो तस्वीब से मुराद एक तो वो कलिमा है जो फजर की अजान में कहा जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये हक और मसनून है कहा जाता है। मगर यहाँ उससे मुराद वो ऐलान है जो अजान हो जाने के बाद लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए किए जाते हैं। तस्वीर किसको कहेंगे? खास तौर से अजान होने के बाद लोगों को जमात के लिए बुलाने के लिए जो अल्फाज कहे जाते हैं वो तस्वीर कहलाएंगे। तकबीर और फजर की अजान या फिर अजान में जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है वो तस्वीर नहीं कहलाएंगे। इस मकसद के लिए कुछ हिला भी किया जाता है, मसलन कहीं दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, कहीं तिलावत कुरान की जाती है, और कहीं साफ सीधा ऐलान भी किया जाता है कि जमात में इतने में बाकी हैं। तो ऐसी सूरत में, तो ऐसी कोई सूरत भी जायज़ नहीं। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर में नाबिना हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने कायद से कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन बिदअत और बिदअतियों से इंतहाई नफरत करते थे। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इत्तिबा सुन्नत का शौक तो मिसाली है, आपको मालूम है। तो अगर ये चीज सुन्नत से साबित होती, सहाबा इकराम के दौर में होती, तो मेरे भाई इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात नहीं बयान फरमाते। अब इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात बयान फरमाई है, इसका मतलब ये है कि सहाबा इकराम के ज़माने में तस्वीर नहीं थी। हाँ, चलते चलते रास्ते से, मैंने इस वीडियो में कहा था कि चलते चलते रास्ते से आवाज़ देना या जगाना ये बात अलग है, ये तस्वीर में शामिल नहीं है। लेकिन खास तौर से मस्जिद से ऐलान करना, जहाँ से अजान दी जाती है वहीं से जो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, या फिर आओ नमाज की तरफ, या जमात के लिए इतने मिनट बाकी हैं, आओ कामयाबी की तरफ, ये जो कह करके बुलाए जाते हैं, ये तस्वीब है और ये बिदात है, और इससे जो है मना किया गया है। जैसे कि मैंने हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल आपके सामने पेश किया है हदीस के हवाले से। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अमल इस बात की दलील है
کہ جو کام شریعت سے ثابت نہیں ہے اس پر منع کرنا چاہیے، اس کو روک لگانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے تصویب کیا تھا کچھ برا تو کام نہیں کیا تھا، اچھا ہی کام کیا تھا، لوگوں کو نماز کی دعوت دی تھی، نماز کی طرف بلایا تھا۔ لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے بعد صرف اقامت کہی جاتی یعنی تکبیر کہی جاتی تھی، یہ تصویب والا عمل نیا تھا، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بدعت کا فتویٰ لگایا، نے کہا کہ یہ بدعتی ہے۔ اس میں اور ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مؤذن کو عشاء کی نماز کے لیے تصویب کرتے دیکھا اور فرمایا اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت منقول ہے۔ تو آپ سوچئے صحابہ کے دور میں اگر ہوتا تو یہ دو بڑے جلیل و قدر صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس شخص تصویب کرنے والے کو بدعتی بالکل بھی نہ کہتے بلکہ اس کی تعریف کرتے۔ تو میرے بھائی یہ عمل صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام سے تصویب پر روکنا ثابت ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تصویب ہوتی تھی تو آپ مجھے وہ احادیث بھیج دیجئے، انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو ان احادیث پر بنا کر کے آپ کو بھیجوں گا۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔